हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और पास वाले घंटी को प्रेस भी करें ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, तो आप लोग साथ बने रहें। दोस्तों, हम संगीत विषय से इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोगों को अध्ययन करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि अचल स्वर क्या है। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अचल स्वर जो है वो सा और प को ही संगीत की विषय में अचल स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, संगीत की सप्त स्वरों में दोस्तों 7 स्वर होता है, उसमें सा और प ही अचल स्वर कहलाते हैं। याद रखिए कि अचल स्वर क्या है दोस्तों। संगीत की जो 7 स्वर होते हैं उसमें सा और प ही अचल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्वर ऊपर नीचे ही खिसकते हैं, ठीक है। ये अपने निश्चित स्थान पर ही होते हैं। शेष 5 स्वर जो है चल स्वर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, 7 स्वरों में से क्या हो गया, 2 स्वर जो है स और प अचल स्वर हो गए और शेष 5 स्वर जो है चल स्वर होते हैं, ठीक है। पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न को हम देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न को। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि भाव संगीत के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखिए कि भाव संगीत के मुख्यतः 2 भेद या वर्ग, ठीक है। तो दोस्तों 2 भेद हैं, एक में है सुगम संगीत और दूसरा में है लोक संगीत। उसमें भी दोस्तों देखिए कि सुगम संगीत जो होता है उसमें भी 2 भेद हैं, गजल भजन और चितपट संगीत, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सुगम संगीत क्या है, वैसा संगीत जो किसी विशेष राग और नियम में बंधा न हो, ठीक है। किसी नियम और विशेष राग में नहीं बंधा होता है, सिर्फ उसमें रंजकता प्रधान सुगम संस्कृत कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके 2 भाग हैं, गजल और भजन, चितपट संगीत, ठीक है, ए और बी। याद रखिए कि सुगम संस्कृत भी 2 प्रकार के होते हैं, गजल भजन और चितपट संगीत, ठीक है। अब चलते हैं हम दोस्तों लोक संगीत पर, ठीक है, इसका व्याख्या करेंगे। तो देखिए लोक संगीत क्या, तो लोक संगीत है दोस्तों, लोक संगीत वैसा संगीत है जो ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे रीति रिवाजों तथा संस्कारों पर गाया जाता है। इसके अंतर्गत चैती, कजरी, बिरहा, लोरी, पूर्वी, सोहर, बारहमासा आदि गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न को देखिए, धमार क्या है, ठीक है। धमार क्या है दोस्तों, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो देखिए दोस्तों, धमार एक प्रकार की ऐसी गायकी है, माने गाने वाली, ठीक है, जिसमें राधा कृष्ण और गोपियों से संबंधित पदों एवं ब्रज की होलियों का वर्णन रहता है, ठीक है दोस्तों। धमार एक प्रकार का ऐसा गायकी है जिसमें राधा कृष्ण भगवान और गोपियों से संबंधित पदों एवं ब्रज की होली का वर्णन रहता है, ठीक है। याद रखिए, यह ध्रुपद के समान ही प्रभावपूर्णता के साथ ही एक गंभीर गायन है, ठीक है। इसके प्रारंभ में स्वतंत्र रागालाप करने का प्रचलन रहा है। इसके मध्य में तीनों मूर्खी आदि को सर्वथा वर्ज बताया गया है। इसका आकर्षण संगीत पर निर्भर है, ठीक है दोस्तों। पुनः आगे बढ़िए। तो दोस्तों, धमार का आविष्कार बैजनाथ मिश्र बैजू बावरा ने 16वीं शताब्दी में किया था। धमार का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, बैजनाथ मिश्र बैजू बावरा ने 16वीं कितने शताब्दी में दोस्तों, 16वीं शताब्दी में किया था। आज के धमार गायकों में पंडित चतुर मल्लिक और पंडित सियाराम तिवारी के नाम से लिए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे याद आप लोग रखिए। हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों, संगीत क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, संगीत क्या है। देखिए, संगीत सुर और ताल युक्त एक ललित कला है। क्या है दोस्तों, संगीत सुर और ताल युक्त वह ललित कला है जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों का समन्वय होता है, ठीक है। संगीत सुर ताल युक्त वह ललित है जिसमें क्या होता है दोस्तों, गायन, वादन और नृत्य तीनों का समन्वय है। ये तीनों चीज होता है। यही कारण है कि इसे गीत, वाद और नृत्य की त्रिवेणी कहा जाता है, ठीक है। इस कला के माध्यम से कलाकार के मनोहर भाव स्वर, लय, ताल और भाव के साथ व्यक्त होते हैं, ठीक है दोस्तों।
पुनः दोस्तों देखिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है दोस्तों, नाद क्या? ठीक है, नाद क्या, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों संगीती उपयोगी वह ध्वनि जो मधुर हो, नाद है। क्या है? संगीत उपयोगी वह ध्वनि, वो ध्वनि जो मधुर हो, एक स्वीट हो दोस्तों, वह नाद है। संगीत में नाद प्रधान होता है। यह मानव कंठ अथवा वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होता है। ठीक है, यह संगीतकार के मानस में स्थित भावों के अभिव्यक्ति को सहायक होता है। तो दोस्तों नाद भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? देखिए, एक में है आहत नाद और दूसरा में है अनाहत नाद। क्या है? नाद जो है दोस्तों दो प्रकार के हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए देखते हैं कि आहत नाद क्या है। तो दोस्तों आहत नाद है, आहत नाद है घर्षण से उत्पन्न होने वाला नाद आहत नाद कहलाता है। इसकी उत्पत्ति आहत, आघात, रगड़ और किसी वस्तु में हवा भरने या निकलने से होती है। ठीक है, अब अनाहत नाद को देखिए, बिना किसी आधार के उत्पन्न होने वाला नाद अनाहत नाद कहलाता है, जिसका उपयोग योनियों की क्रियाओं में होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है VVI बोर्ड मॉडल प्रश्न है और ये सब्जेक्टिव प्रश्न को भी याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर भी कर दें। इसके लिए धन्यवाद।